एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट आपकी जो एजुकेशन की जो साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रेंड्स। आजकल जो एग्जाम में है ये इस थ्योरी से जो दो से जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एस्टेट, यूपीटेट, सीटेट जो अदर जो स्टेट के जो टीचिंग एग्ज़ाम हैं, जो आपके टेट एग्जाम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बने और मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके आने वाले की एग्जाम में किस तरीके से जो बन सकते हैं, उन सभी को हम वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, कंप्लीट वॉच करना। आपको कुछ यूनिकनेस जो है वो देखने को मिलेगी। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओनली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। उसके बाद ही आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरिक एरिक्सन की जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इसने जो इसकी जो थ्योरी का नाम है, यानी कि एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी है, ये कौन से हैं? एरिक एरिक्सन है, ये नव फ्राइडवादी हैं। नव फ्राइडवादी किस वजह से? क्योंकि फ्राइड ने जो आपने पढ़ा होगा कि फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया अपना, जो है आपका साइको सेक्सुअल थ्योरी, यानी कि मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत दिया, जिन्होंने काम प्रवृत्ति जो है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। लेकिन एरिक एरिक्सन जो है इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। ये फ्राइड के विचारों से सहमत थे, लेकिन उन्होंने जो काम प्रवृत्ति का जिक्र किया, इनसे जो एरिक एरिक्सन बिल्कुल भी जो है वो प्रभावित नहीं थे, सहमत नहीं थे। इसके विरुद्ध इन्होंने सिद्धांत दिया कौन सा, कि इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वह समाज से, उसके फीलिंग से, समाज जो है किस तरीके से उसके साथ वह व्यवहार करता है, समाज की जो फीलिंग होती हैं उससे बच्चा जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। इन्होंने जो अपने थ्योरी में 8 जो है वो स्टेजेस बताए, जिनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी इसकी थ्योरी का नाम, आपको अच्छे से याद रखना है, साथ साथ जो है वो नोट करते चलना है कि साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? एरिक एरिक्सन के द्वारा। कब दी गई? 1950 में इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी। हम इनको सबको आगे डिस्कस करने वाले हैं अब सब, और इसको जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस थ्योरी के जो है अलग अलग डिफरेंट नाम है, जिसको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिक जो सिद्धांत है, यानी कि साइको जो सोशल थ्योरी है, एरिक एरिक्सन के थे, ये एक नव फ्राइडवादी थे। इनकी थ्योरी के जो है अन्य नाम कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट हैं कि लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है इसको, जीवन विस्तार सिद्धांत भी जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट जो नाम है इसका, पहचान की खोज, यानी कि जो बच्चा है वो अपनी आइडेंटिटी की जो यानी कि जो उसकी खुद की जो एक पहचान है उसके जो ढूंढते ढूंढते क्या होता है, ये इसके लिए एक संकट है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसको कहा जाता है, यानी कि पहचान का संकट का सिद्धांत भी जो कहा जाता है, जिसको किसके द्वारा दिया गया? एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया। एरिक एरिक्सन फ्राइड के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक थे। एरिक एरिक्सन फ्राइड के विचारों से जो वो काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन जो वो मैंने बताया कि ये काम प्रवृत्ति जो शब्द था इनके, इसे जो है वो सहमत नहीं थे। इनका जो मानना है कि सामाजिक जो अनुभूति होती है, यानी कि बच्चे की जो सोशल जो फीलिंग होती है, उनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। एक दूसरे शब्दों में कहा गया, एरिक एरिक्सन काम प्रवृत्ति के विरुद्ध सिद्धांत दिया। एरिक एरिक्सन ने, जिन्होंने अपने सिद्धांत में 8 स्टेजेस बताए। एरिक एरिक्सन ने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसको 1950 के अंतर्गत जो है मनोसामाजिक सिद्धांत की जो है 8 स्टेजेस बताई, यानी कि 8 अवस्थाएं बताई। और ये अवस्थाएं द्विध्रुवीय है, यानी कि जिसके 2 ध्रुव होते हैं, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी है इसके 8 स्टेजेस में उसका जो है पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे जो है वो दोनों को डिस्कस किया। फर्स्ट जो स्टेजेस है, यानी कि इसके जो है आपको याद रखनी है कि स्टेजेस दी कितनी? 8 इनके हैं। 8 के जो है वो सीरीज याद रखनी है और 8 के जो है वो नाम याद रखने हैं। फर्स्ट जो आपकी स्टेज है, फर्स्ट जो है वो क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास, इसका जो है फर्स्ट इसका नाम है, जो इसकी फर्स्ट स्टेज है। इसका टाइम पीरियड कौन सा है? ये है आपकी शैशव अवस्था, जन्म से जो है आपका 18 माह का 18 जो मंथ तक का बच्चा होता है वो शैशव अवस्था में आ जाता है। और जो इसकी फर्स्ट स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें जो है बच्चे जो अपने माता पिता को देखकर जो है उचित स्नेह है, यानी कि एप्रोप्रिएट जो लगाव है, प्रेम है, उनको मिलता है, जो उसमें क्या करता है? ट्रस्ट का भाव जो विकसित करता है, यानी कि जो माता पिता से मिलने वाला स्नेह लगाव जो बच्चे के अंदर क्या करता है? विश्वास, यानी कि ट्रस्ट को डेवलप करता है। जब माता पिता की जो है
माता पिता बच्चों को रोते लड़ते झगड़ते, लड़ाई झगड़ा करते, सोसाइटी वालों के साथ लड़ते झगड़ते, आपस में लड़ते झगड़ते, चिल्लाते हुए देखते हैं तो वे और बच्चे फिर माता पिता जो है वो बच्चे से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार माता पिता जो है अपने किसी रीजन की वजह से अलग हो जाते हैं, उस वजह से बच्चे में क्या होता है, अविश्वास यानी कि मिसट्रस्ट की भावना जो है वो विकसित हो जाती है। इसलिए बच्चे का जो है ट्रस्ट है वो अपने माता पिता फैमिली मेम्बर्स को देखकर ट्रस्ट और उनके जो है सिचुएशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की जो है वो फीलिंग जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेजेस है यानी कि आपकी है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, यानी कि स्वतंत्रता बनाम संदेह है या फिर स्वायत्तता बनाम लज्जा और संकट शक। इसको जो है नाम है, इनमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसकी जो सीरीज़ है वो ये आपको अच्छे से याद रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। डीपली ज़्यादा डेप्थ में एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता। इसके जो है स्टेजेस और इसका टाइम पीरियड है उसको है आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक बाल्यकाल। बाल्यकाल जो है वो 2 टाइप में डिवाइड है आपका 3 to 6 और 6 to 12, यानी कि पूर्व बाल्यकाल और जो है वो आपका उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल आपका 3 से 6 वर्ष तक का होता है। इसमें जो है वो यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है, जो आपकी सेकंड स्टेज है, इसका टाइम पीरियड है 18 महीने से 3 वर्ष तक का बच्चा, यानी कि इस अवस्था में बालक है अपने आप जो भोजन करना, अपने आप कपड़े पहना इत्यादि जो है वो दूसरों पर डिपेंड रहना जो वो नहीं चाहता, यानी कि वो अपने काम जो है वो खुद करना चाहता है, किसी दूसरे पर्सन पर जो वो डिपेंड नहीं रहना चाहता। वो सारे कामों को क्या करना है, खुद से करना चाहता है और जो है दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, खुद से काम करना चाहता है, स्वतंत्र फ्रीडम होकर फ्री रहकर वो क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है। यानी कि इसमें इस जो अवस्था में जो बच्चा क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है। इस अवस्था में बच्चा क्या है, वो फ्रीडम चाहता है। और अगर उसे फ्रीडम ना मिले, अगर उसे कोई कार्य करना ना दिया जाए तो दूसरी तरफ जो बच्चा मुड़ जाता है। बच्चे का जो है रुख है, एटीट्यूड है, वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। बहुत सख्त माता पिता जो बस बच्चों को साधारण कार्य करने में भी डांटते हैं, यानी कि थोड़े है वो क्या होते हैं, झगड़ालू जो ज़्यादा सख्त होते हैं, उन पर उनकी जो क्षमता है वो शक कर देती है, जिसके कारण है यानी कि बच्चा फिर ये अगर उनको ये काम ना करने दिया जाए तो बच्चा जो वो क्या सोचने लग जाता है कि वो उस काम के योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं, उसके अंदर ये क्षमता नहीं है, यानी कि वो और बच्चों से अपने आप को लो फील करने लगता है। क्या हो जाता है, वो लज्जा का जो है वो अनुभव करने लगता है, यानी कि उसको अपनी जो शक्तियाँ होती है उसके पे क्या हो जाता है, शक हो जाता है। नेक्स्ट है जो थर्ड जो स्टेज है यानी कि पहल बनाम इनिशिएटिव एंड गिल्ट, यानी कि इस जो स्टेज में जो बच्चा पहल बनाम दोष जो है, इस अवस्था का नाम है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 से 5 वर्ष है। ये पूर्व बाल्यकाल में 3 से 6 वर्ष जो क्या होता है, पूर्व बाल्यकाल होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड जो पीरियड में है, इसमें बच्चा थर्ड स्टेज में होता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है बच्चा क्या करता है, ये पाक यानी कि प्री स्कूल ईयर्स, यानी कि बच्चा स्कूल कब जाता है, 6 साल के बाद, यानी कि जो आपकी क्या होती है, प्ले वे स्कूल में जाने की जो एज होती है वो कौन सी, थर्ड स्टेज में आता है बच्चा। ये अवधि बालक की पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था की होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्र में नए नए जो खोज होते हैं उनकी प्रेरणा देते हैं, यानी कि वो खुद बच्चे को फुली मोटिवेट रखते हैं। इससे जो है पहल की संज्ञा देते हैं, यानी कि कोई भी काम है जब बच्चा स्टार्ट करने लग जाता है, इसमें स्कूल जाने में प्ले वे मेथड से जो बच्चा सीखने लग जाता है। जब माता पिता पहल करने से उसकी आलोचना करते हैं, यानी कि उसे रोकते हैं, दंड देते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है, उसके अंतर्गत एक गिल्ट जैसी भावना आ जाती है, यानी कि उसे वे काम करने योग्य नहीं समझा जाता, या फिर वो काम जो है वो किसी भी काम की पहल करना जो वो बंद कर देता है, यानी कि उसे जो है अंदर से क्या होता है, गिल्ट फील होने लगता है। नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेज का जो नाम है आपको वो क्या है फ्रेंड्स, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता या फिर उद्यमिता बनाम हीन भावना। परिश्रम का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चा मेहनत करना चाहता है, अगर उसे वो काम ना करने दिया जाए तो बच्चा क्या होता है, उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 वर्ष का होता है, यानी कि ये क्या होता है आपका उत्तर बाल्यकाल में आ जाता है। जो आपका प्री चाइल्डहुड से के बाद कौन सा आता है, पोस्ट चाइल्डहुड, उसमें जो है बच्चा आ जाता है 6 से 12 वर्ष में। इस अवधि को जो है उत्तर बाल्यावस्था भी जो कहा जाता है। जब बच्चे को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ होती है, जब बच्चा पहल करता है, नए नए कार्य करना वो स्टार्ट कर देता है, नया नया सीखता है, नया नया कुछ जो है वो सीखने लगता है, लेकिन उसे अगर वो नहीं करना दिया जाए तो उसमें अंदर गिल्ट जो है वो आ जाता है और नई पहल की अनुभूति होती है। तब वह अपनी ऊर्जा को नए नए जो है ज्ञान है यानी कि सर्च में कर लाता है और कुछ मोटिवेट होकर और कुछ करना चाहता है, नया ज्ञान अर्जित करना चाहता है, नया कुछ सीखना चाहता है। इसे परिश्रम की संज्ञा दी। अगर ऐसा ना करना दिया जाए तो बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, हीन भावना जो है वो डेवलप हो जाती है।
फिफ्थ जो स्टेज है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि इसमें जो बच्चा अहम पहचान यानी कि खुद की जो पहचान है वो क्या है, उसकी क्या पहचान है, क्या उसको सोसाइटी में किस नाम से जाना जाता है, खुद की जो पहचान है उसको ढूंढने लग जाता है। अगर वो पहचान ना मिले तो वो उसको में क्या होता है, कंफ्यूज रहने लगता है, यानी कि अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको खोजना जो है स्टार्ट कर देता है। कब? जब बच्चा जो है टीनेजर एज का हो जाता है, यानी कि 12 से जब 18 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको सर्च करने लग जाता है कि वो क्या है, क्या उसकी जो अहमियत है। यह जो किशोर अवस्था का काल होता है, यानी कि ये टीनेजर पीरियड होता है, एरिक एरिक्सन की 5वां जो विकासात्मक का चरण है, इसका जो अनुभव है कि किशोरों के जैसा होता है, यानी कि तूफानी होता है, अग्रेसिव हो जाता है बच्चा, उसका जो है वो संवेगात्मक जो डिसबैलेंस हो जाता है, इमोशनली जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस समय व्यक्तियों की इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, यानी कि कौन है। कभी आपने देखा होगा, कभी जो है इस उम्र के बच्चे हैं जब वो बड़ों जैसी बातें करने लगते हैं तो क्या फैमिली वाले बोलने लग जाते हैं, इतना बड़ा नहीं हुआ है तू। और जब वो छोटे बच्चों जैसी हरकत करने लग जाए तो वो इतना छोटा भी नहीं रहा तू, जो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। तो यानी कि इसमें जो वो आइडेंटिटी जो है वो अपनी खोजता रहता है कि वो क्या है, किसके क्या उसे के जो है वो संबंध है, उनका जो जीवन है वो कहाँ है, क्या उसे लाइफ में करना चाहिए, क्या उसकी जो आइडेंटिटी है। यानी कि किशोरों को बहुत सारी जो नई नई भूमिकाएं होती हैं, नए नए रोल हैं, वैश्विक स्थिति का जो वो सामना करना पड़ता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है इसमें, बच्चा जो है अपने क्या उसे लाइफ में करना है, ऐसे जो है वो काम जो है वो देखना स्टार्ट कर देता है, रोमांटिक टाइप हो जाता है। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोर की उन अनुभूतियों की एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लगा जिसको वह जीवन में पालन कर सकता है, यानी कि उसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका न मिले तो वो क्या करता है, गलत रास्ते यानी कि नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। अगर उसे जो अपनी आइडेंटिटी ना मिले या फिर जो क्या उसमें सेटिस्फेक्शन जो ना मिले, एक पॉजिटिव वे, पॉजिटिव जो एटीट्यूड जो उसका डेवलप ना हो, तो बच्चा क्या होता है, संभ्रांति, यानी कि जो है अपने पहचान की खोज में जो वो नेगेटिविटी की तरफ जो है वो चला जाता है, यानी कि कन्फ्यूज रहता है। सिक्स्थ जो स्टेज है, यानी कि इंटीमेंसी एंड आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाववाद। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो है वो लगाव बढ़ने लगता है। क्या होता है, ये 18 से जो है 35 साल की जो उम्र के बीच आ जाता है। इसमें जो ये एक ऐसी स्टेज है फ्रेंड्स जिसमें 18 से 35 उम्र, इस अवस्था में जो है वो बच्चे यानी कि शादी वादी हो जाती है। इसमें जो क्या है वो सेटल हो जाता है। यह आरंभिक वयस्क यानी कि अडल्ट जो हमारा युवा अवस्था जो है वो कब होती है, स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति जो दूसरों के साथ जो है पॉजिटिव जो रिलेशन बनाने लगता है, उस सब व्यक्तियों के साथ क्या करता है, प्रेम से यानी कि स्नेह के साथ रहता है और वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। यानी कि क्या करता है, जो अपनी फैमिली है उसके लिए कुछ करना, फैमिली को वेल सेटल्ड रखना, अच्छी जो है सारी जो विशेज़ हैं उनकी जो सारी ज़रूरतें हैं उनको जो है फुलफ़िल करना, इस जो उम्र में है वो अपना फ़र्ज, अपनी ड्यूटी समझता है। वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी जो है घनिष्ठ संबंध बना के रखता है। जब ऐसा नहीं होता, यानी कि जब ऐसा ना हो पाता, किसी कारणवश जो है उसकी ये जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह जाती है, जब दूसरों के साथ घनिष्ठता जो है, उसका जो लगाव, स्नेह भावना जो है, फीलिंग उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती, तो क्या होता है, तो वे सामाजिक रूप से जो है वो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, अलग हो जाता है। क्योंकि अगर उसे स्नेह लगाव जो है, उसकी जो विशेष हैं वो फुलफिल नहीं होती, उसे जो है वो हर जगह से जो है वो दुदकारा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर अलगाव यानी कि बचने लगता है, वो समाज से कटने लगता है, अलग अलग रहने लगता है, अकेला अकेला रहने लगता है। यानी कि वो क्या होता है, वो दूसरों से फिर अलग रहने लगता है। नेक्स्ट आपकी जो 7 जो स्टेज है, यानी कि जो कौन सी है, जेनरेटिविस्ट एंड स्टैग्नेशन, यानी कि उत्पादकता बनाम जो निष्क्रियता, जनानकता बनाम या स्थिरता। यानी कि यह क्या हो जाती है, या तो फिर बच्चा कुछ ना कुछ उत्पाद करता है या फिर वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि 35 से जो है वो 65 वर्ष का जो टाइम होता है, ये हमारी मिडिल एडल्टहुड इसको कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण के, यानी कि ये अच्छे से जो है वो सेटल हो जाए, यानी कि अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता है। इसमें बच्चे बच्चे हो जाते हैं और ये क्या होता है, लेकिन जब व्यक्ति जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसे जो वो स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। अगर जो है उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे से सेटल नहीं हो पाते तो वो क्या होती है, स्थिरता यानी कि निष्क्रियता सी उसके अंदर जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है आपकी 8th जो स्टेज है वो कौन सी है आपकी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि ये 65 वर्ष के बाद, यानी कि 60-65 के बाद जो है क्या हो जाए, बुढ़ापा आने लगता है। यानी कि ईमानदारी और निराशा, ईमानदारी बिल्कुल उसे प्योरिटी, यानी कि उसे खाना पीना है अच्छे से, वो क्या हो अपने उसके जो फैमिली है उसका परिवार है वो अच्छे से हंसदा बसदा रहे, और जो है
उसके अंतर्गत अपने लिए कोई आशा नहीं रहती, यानी कि निराशा छा जाती है। उसने लाइफ में क्या किया वो उसके बारे में सोचता है, अगर अच्छे काम किए तो खुश हो जाएगा, वरना जो है वो निराश हो जाएगा। कुछ जो ऐसी फीलिंग होती है जो वो लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाता, उनके प्रति जो वो निराश होने लगता है। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद जो है प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि जो सम्मिलित हो जाती है, इसे बुढ़ापे की जो स्टेज है वो भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है। इन सभी अवस्थाओं की जो जो जिम्मेदारी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप से जो है पूर्ण की है या नहीं, अलग अगर जो है पॉजिटिव उसकी जो अच्छे से जो है उसकी लाइफ है सारी, वो जो उसने अपने जिम्मेदारियां उनको अच्छे से निभाया, तो वो क्या होगा, अच्छे से रहेगा, संपूर्णता का अभाव करेगा। यानी कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया है अभी, अब मैं चल बसूँ, चाहे मेरे पीछे से जो है ये ऐसा नहीं है। अगर जो उसके फैमिली जो वाले खुश होंगे, अच्छे से सेटल होंगे, अगर कोई भी बच्चा जो है वो ऐसा रह जाए तो माता पिता को थोड़ा अंदर से ये रहता है कि अगर भाई ये काम हो जाए मेरे जीते जी तो ये अच्छा होगा। अगर जो है ये परिणाम जो अच्छे नहीं होते, यानी कि निराशा का जो है वो भाव छा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एरिक एरिक्सन की जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए कि आई होप आपको अच्छे से समझ गए हो, कोई डाउट जो है वो ना बचा हो। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आपको एक कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगे डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय एवरीवन।